ऑन भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बताते चले, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जघन्य अपराध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राहुल गांधी पब्लिसिटी क्यों लेना चाहते हैं, ये भी किरेन रिजिजू का कहना है। दरअसल लगातार टाइम्स ऑन भारत दिल्ली में रेप मामले को लेकर लगातार तस्वीरें, लगातार खबर दिखाता रहा है उसमें, और जिस तरह से राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिले, उनकी तस्वीरें साझा की, उसको लेकर अब राहुल गांधी उलझते हुए नजर आ रहे हैं। ये ट्वीट किया है जैसे ही ये खबर प्राथमिकता के साथ में टाइम्स ऑन भारत पर दिखाई गई, उसके बाद में ट्वीट किया है किरेन रिजिजू ने। आपकी तस्वीरों में आपके सामने मेरे साथ में मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल इस समय जुड़ी सीधे न्यूज रूम से। मीनाक्षी, टाइम्स ऑन भारत की खबर का बड़ा असर हुआ। बिल्कुल नैना, और देखिए हम लगातार नव भारत पर ये कहते रहे हैं, खबर से असर तक, तो ये बड़ा असर है जब सीधे सीधे कानून मंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए दो बड़ी बातें जाहिर की हैं। इस वक्त उनका ट्वीट मेरे पास मौजूद भी है। वो साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि इस देश में कानून बहुत साफ है, क्लियर है। स्ट्रिंजेंट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट परपिट्रेटर्स फॉर सच हीनियस क्राइम्स। ऐसे अपराध के लिए जो एक्शन है वो लिया जाएगा, ये कानून मंत्री की तरफ से किया गया है। और इस वक्त अपने दर्शकों को हम किरेन रिजिजू का ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही सवाल राहुल गांधी की जिम्मेदारी पर भी उठाया। वो ये कह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी इस तरह की पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी पाने की कोशिश कम से कम ऐसे मामले में क्यों कर रहे हैं। ये एक अनैतिक इंटेंशन है जो दिखाई देता है, और अवैध एक्ट, इलीगल एक्ट जैसे शब्दों का इसमें उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन देखिए नैना, यहां से अब दो बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। अगर कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि इस खबर पर अब एक्शन लिया जाएगा जो हुआ है, तो वो एक्शन क्या होगा, यानी अब इस मसले पर किस तरह से कानूनी धाराएं जोड़ी जाएंगी, ये देखना होगा। लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा यहां पर ट्विटर पर भी उठता है। नैना, ये देखिए, ये वही ट्विटर है जिसने राहुल गांधी का प्रोफाइल लॉक किया, लेकिन उसके बाद अगर राहुल गांधी की तरफ से ये दलील दी गई कि हमारे पास सहमति थी परिवार की, तो क्या ये क्रॉस चेक नहीं हुआ, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं था? और कल को अगर ऐसे ही कोई और मामले आते हैं तो ये क्लीन चिट ट्विटर किस आधार पर दे रहा है, यहां से भी जिम्मेदारी तय होनी बहुत जरूरी है। और इसलिए इस कानून का और इस मामले का जो पूरा एक दायरा है, जो परिधि है, वो बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ इस मामले तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उनका क्या जवाब है, लेकिन यहां तक भी होनी चाहिए कि ट्विटर ने आखिर किस आधार पर ये क्लीन चिट दिया है, इसकी जांच क्यों नहीं हुई। बिल्कुल, और ये दोहरा रवैया आखिर कैसे? सबसे खास बात ये कि अगर राहुल गांधी की बात करें, सांसद हैं, एक बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और मुझे लगता है कि मीनाक्षी इतनी जानकारी या फिर इतने नियमों की जानकारी राहुल गांधी और उनकी टीम को भी होगी कि अगर कोई विक्टिम है, रेप विक्टिम है, तो उसकी फोटो साझा नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि अति उत्साह में उन्होंने जो गलती की, उसके बाद में उसको छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते चले गए। लेकिन अब वो झूठ टाइम्स ऑन भारत ने पूरी तरह से सामने ला दिया है।